आपकी असफलता इस बात को बताती है कि आपने अपने प्रयासों को आधे अधूरे मन से किया था। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में। इससे पहले कि मैं चैप्टर को डिस्कस करूं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने सिलेबस के बारे में। ये जानेंगे कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए, आज हम जनरल साइंस का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले जिन चैप्टर्स को मैंने डिस्कस किया है, जिसमें साइंटिफिक डिवाइसेस, सुपर सेंसस, रिलेशनशिप ह्यूमन और एनिमल का, इसके अलावा सीड्स के बारे में, उनके जर्मिनेशन के बारे में, डिस्प्रेजल के बारे में, टेस्ट और डाइजेशन के बारे में, इसके साथ साथ वाटर के बारे में, माइक्रोएबल डिसीजेस के बारे में, अर्थ के बारे में, ग्रेविटेशन के शेप्स के बारे में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया प्लांट्स और एनिमल्स के भी बारे में, इसके साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। और आज जनरल साइंस का लास्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट के बारे में। अब ये ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट का क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम डिटेल्ड में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट का क्या रिलेशन है यहाँ पे। देखिए, सबसे सिंपल चीज मैं आपको बताऊं ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वो क्या है। देखिए, अगर हम इन ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट के बारे में चर्चा करें, तो सबसे पहले इनके हमें कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि इनका रहन सहन, इनका जीवन यापन किस पे डिपेंड करता है। जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है ना, जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, उनका जो जीवन यापन होता है, जो उनका लाइवलीहुड होता है, बेसिकली डिपेंड करता है फॉरेस्ट के ऊपर। यानी कि उनका जो जीवन यापन है ना, वो जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करता है वो, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल है, वो ज़्यादातर चीज़ें जो ट्राइब्स कम्युनिटीज़ होती हैं, वो जंगलों के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। और जो ट्राइबल लाइफस्टाइल होती है, वो अलग चीज़ होती है। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको बताऊं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में आपको मैं बताता हूं, एक है अराकू ट्राइब्स, एक है अराकू ट्राइब्स। अब ये अराकू ट्राइब्स का क्या है, इसके बारे में बताता हूँ। ये एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जिसके बारे में आपको मैं डिस्कस करके बता रहा हूँ। देखिए, आंध्र प्रदेश में एक जिला है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में एक जगह है विशाखापट्टनम, जहाँ पे ये जो अराकू ट्राइब्स हैं, ये बिलोंग्स करते हैं। और स्पेशली इनका जो डांस है अराकू ट्राइब्स का, वो परफॉर्म हो जाता है एक स्पेशल डांस, जिसको हम कहते हैं धिमसा। इसको क्या कहते हैं, इनकी स्पेशल डांस को कहा जाता है, इनके स्पेशल डांस को कहा जाता है ढीमसा। राइट। अब ये देखिए, इनकी अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग ट्राइबल्स जो होते हैं ना, उनके अलग अलग कल्चर होते हैं। और ये जो ट्राइबल होती है ना, ये इनका एक म्यूजियम है अकारू वैली में। अकारू वैली के अंदर इनका एक म्यूजियम है अकारू ट्राइब्स का। और वहाँ पे वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और बहुत सारे टूरिस्ट जो होते हैं वो आते हैं इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में जानने, रिसर्च करने, और इनके बारे में और रिसर्च करने। और ये जो हमारा ईस्टर्न घाट है ना, ईस्टर्न घाट है, आंध्र ईस्टर्न वैली जो प्रेजेंट है, वो हमारी कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट में है। जो कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स जो यहाँ पे रहती हैं। बेसिकली मैंने आपको एक ट्राइब्स के बारे में बता दिया, जिसका नाम है अराकू वैली, और इनकी जो डांस है वो धिमसा है। और ये हमारे ईस्टर्न घाट में है। और इनका ज़्यादातर जो इंडिया में जो मेजोरिटी है ना, वो एक्चुअल में ट्राइब पॉपुलेशन भी है, वो कहीं ना कहीं जंगलों पे इनका जीवन रहता है। और कहीं ना कहीं वो कुछ और चीज़ें खाते हैं, उनका जंगलों पे ही पूरा का पूरा जीवन यापन रहता है। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल एक और ट्राइब्स के बारे में, जिन ट्राइब्स का नाम है गोंड ट्राइब्स। क्या, गोंड ट्राइब्स। अब ये गोंड ट्राइब्स कहाँ हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। ये जो गोंड ट्राइब्स है ना, बेसिकली ये जो है इनका जो जो इनका हैबिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कस्टमर्स से लाइफ स्टाइल से लेकर के इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है। और ये जो एक ऐसी ट्राइब है, ये जो गोंड ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जो कहीं ना कहीं हिली रीजन में रहती है। कहाँ रहती है, हिली रीजन। अब हिली रीजन का मतलब क्या होता है, हिली मतलब होता है पहाड़ियों में रहते हैं। ये एक पहाड़ी प्रजाति होती है, ट्राइब्स होती हैं। राइट। और ये जो ट्राइब्स है ना कहीं जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है। एक डिस्ट्रिक्ट है आदिलाबाद, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के अंदर। वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट में ये जो गोंड गोंड ट्राइब्स हैं,
ये वहाँ पे रहती है। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट फेयर है, फेयर मतलब एक मेला टाइप है जिसको हम कहते हैं नागोदा। क्या कहते हैं? नागोदा फेयर। क्या कहते हैं वो? नागोदा फेयर कहा जाता है इनके मेले को, जो कि एक इम्पोर्टेंट फेयर होता है। और यहाँ से जो गोंड ट्राइब्स हैं वो हर साल 5 डे का फेयर होता है इनका, 5 दिन का फेयर होता है। ये जो गोंड ट्राइब्स हैं वहाँ पे स्पेशल डांस परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा डेकोरेट्स करते हैं चीज़ों को, अलग अलग थीम्स होती हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे, जो मोर के पंख होते हैं ना, पिकॉक के जो फिदर होते हैं, उनके थ्रू आप पहचान सकते हो इन गोंड ट्राइब्स के बारे में। और बहुत सारी ट्राइब्स का जो आप कह सकते हो एक शो होता है, एक डांस होता है हमारे 26 जनवरी को भी, राइट, 26 जनवरी को भी होता है। अलग अलग इंडिया को कहा जाता है कि अलग विभिन्न प्रकार की यहाँ पे चीज़ें हैं, और अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है, राइट। डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, ये हमारी पहचान है। और ये लाइफ स्टाइल है इनका। चेंजेस जो होते हैं उनमें भी एक ट्राइब्स रहती है। एक और ट्राइब्स के बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले हमने जिस ट्राइब्स के बारे में बात करी वो अराकू ट्राइब्स थी। और इसके अलावा हमने बात करी गोंड ट्राइब्स के बारे में। अब थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं हम चेंचस। चेंचस भी एक ट्राइब है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये रहती है नालामाला फॉरेस्ट में। कौन सी? नामाला ना माला नामाला फॉरेस्ट। कहाँ रहती है? नामाला फॉरेस्ट में रहती है, ये जंगलों में रहती हैं ये ट्राइब्स। और ये स्पीक करती हैं चेंचू लैंग्वेज। ये चेंचू लैंग्वेज बोलती हैं। चेंचू इनकी खुद की लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज बोलती हैं। और यहाँ पे ये कह सकते हो जो चेंचू है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है तेलुगु से। किससे? तेलुगु से। ये नमाला डिस्ट्रिक्ट में ये पाई जाती हैं। चेंचू इनकी लैंग्वेज है जो कि मिलती जुलती है वो तेलुगु लैंग्वेज से। अब हम बात करते हैं एक और ट्राइब्स के बारे में, जिन ट्राइब्स का नाम है बोंडा ट्राइब्स। क्या? बोंडा ट्राइब्स। क्या नाम है? बोंडा ट्राइब्स। अब ये बोंडा ट्राइब्स क्या होते हैं, देखिए। बोंडा जो है ट्राइब्स, ये बेसिकली जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जो घने जंगल होते हैं ना, घने जंगलों में ये प्रजाति पाई जाती है, ये ट्राइब्स, ये कम्युनिटीज पाई जाती हैं। और ये कह सकते हो कि जो अकारू वैली है हिल्स में उड़ीसा के अंदर। और इसके अलावा ये इनको बोंडो एंड पोरजू भी कहा जाता है। बोंडो एंड पोरोजू, पोरोजू भी कहा जाता है इन ट्राइब्स को, राइट। इसके अलावा मैंने बताया ये घने जंगलों में रहते हैं। जो अकारू डिस्ट्रिक्ट है ना अपनी उड़ीसा के अंदर, अकारू वैली जो है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। और इनको पुरजू या फिर बोंडो भी कहा जाता है। ये जो बोंडा ट्राइब्स है वो एक्चुअल में ये जो आउटसाइड वर्ल्ड रहता है ना उससे दूर रहते हैं, बाहरी दुनिया से ये कटे हुए रहते हैं। ये बाहरी जो दुनिया है ना उनसे कोई लेना देना नहीं रहता है, ये कटे रहते हैं। और रेयरली ये फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं, जंगलों से बहुत कम ही ये बाहर आते हैं, ये ट्राइब्स के लोग, राइट। और ये क्या करते हैं, इनका बेसिक काम क्या होता है? ये इनका बेसिक काम होता है ना जंगलों से जो लकड़ियाँ होती हैं उनको कलेक्ट करना, उनसे जो मिले जुले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि जुम्मन टाइप जो चीज़ें रहती हैं, उस तरीके की एग्रीकल्चर्स को ये करते हैं। जैसे जैसे वो 2-3 क्रॉप्स ऊपर हो जाते हैं, फिर वो वहाँ पे अपना जीवन यापन कर लेते हैं, फिर एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट होते हैं। इसके अलावा जो बोंडा ट्राइब्स है वो यूनिक ट्राइब्स हैं। बोंडा ट्राइब्स इज अ यूनिक ट्राइब्स। दे कवर ऑल द वर्ल्ड विद क्लॉथ मेड ऑफ जूट। अच्छा, ये अपनी बॉडी को है ना, ये अपनी बॉडी को किससे कवर करते हैं? जूट से कवर करते हैं। जूट से कवर करते हैं, जूट से बने हुए जो कपड़े होते हैं ना पूरा उससे कवर करते हैं। तो ये हमने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में जाना। देखिए 3 तरह की अराकू हमने देखा। सबसे पहले जिस कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको बताया वो अराकू कम्युनिटीज़ थी। इसके अलावा मैंने गोंड कम्युनिटी के बारे में आपको बताया। इसके अलावा इनके फेयर्स के बारे में बताया, नागोरा फेयर्स के बारे में बताया। अगर आप ध्यान से सुनते हो ना तो बहुत बार क्या करो, आप लिख भी लिया करो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको मैं लिख नहीं पाता हूँ लेकिन बोल देता हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो कि क्वेश्चंस वहाँ से भी आ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया चेंचस, राइट। चेंसस के बारे में बताया, चेंचस कहो या चेंसस कहो। इसके अलावा मैंने आपको बताया चेंचस है वो एक्चुअल में, चेंचस। चेंचस ट्राइब्स के बारे में बताया, पोंडा ट्राइब्स के बारे में बताया मैंने, और किस तरीके का इनका जीवन यापन होता है। और जूट से मिले जुले कपड़े पहन, जूट से मतलब जो कपड़े होते हैं बने हुए वो पहनते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में तो हमने बात कर ली। अब हम चर्चा करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में नहीं। अब हम जंगलों के बारे में बात करेंगे, इनकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में, इसके कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो हमारा फॉरेस्ट है, जो जंगल है, ऐसा एक्सटेंसिव एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, जिनको हम जंगल कहते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्लांट्स की कम्युनिटीज़ होती हैं। यहाँ पे सॉप्स होती हैं, हॉप्स होती हैं, ट्रीज भी होती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कोल्ड ट्रीज होती हैं, कुछ गर्म पौधे होते हैं, कुछ ठंडियों में पौधे होते हैं। ये हॉटस्पॉट होता है बायोडाइवर्सिटी का। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जंगलों को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उनको सुरक्षित रखना, उनकी उनको उनका जो संरक्षण है, उनको कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जंगल जो है ना, ये सॉइल इरेजन जो होती है, जो मिट्टी कहते हैं ना, जो कटती रहती है, सॉइल इरोजन को भी सेव करते हैं। और जो स्पेसीज होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, उनको भी वो प्रदान करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स एनिमल्स को, जहाँ से वो उनको फूड मिल सके। तो हमें जंगलों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मात्रा में लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फर्नीचर चाहिए बहुत सारा, फर्नीचर से बने हुए चीज़ें चाहिए। तो क्या करते हैं, लकड़ियाँ कहाँ से आती है? जंगलों से आती हैं। तो सॉइल इरोजन को वो प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा बाढ़ आती है ज़्यादा जंगलों की कटाई की वजह से। तो फ्लड्स, इकोसिस्टम जो पूरा एक है, उसको वो बना के रखता है जंगल्स। और इसके अलावा आपको भी पता है कि जितने ज़्यादा पेड़ रहते हैं, वो पेड़ों का काम क्या रहता है, ट्रीज का काम क्या रहता है बेसिकली। जो ट्रीज का जो बेसिक्स काम होता है, वो ये होता है कि वो कहीं ना कहीं जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें वो, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस को बना के रखते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसीलिए वेरियस एक्टिविटीज़ हमें उनके कंस्ट्रक्शंस के लिए हम इंसान करता रहता है। और कहीं ना कहीं ये जो मेजर सोर्स भी हैं, ये जो फ्रूट के, मतलब आपको फ्रूट चाहिए तो पेड़ों से ही मिलेगा। तो जंगल को कहीं ना कहीं बचाना बहुत ज़रूरी है। और आप जानोगे कि बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जहाँ से हम मेडिसिन्स को यूज़ में लेते हैं, वहाँ से केमिकल वो प्रोड्यूस करते हैं। फॉरेस्ट लेदर प्रोड्यूस करते हैं, इंक प्रोड्यूस करते हैं, डाइज, मेडिसिन्स, अल्कोहल, वो सारी चीज़ें कहाँ से पॉसिबल हैं? वो पेड़ों से पॉसिबल हैं, यानी जंगलों से ही वो चीज़ें पॉसिबल हैं। अब हम बात करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली। PowerPoint. अब हम Talk चर्चा back करते off. हैं कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, वो किस तरीके से काम करता है, वाइल्ड लाइफ, राइट। अब ये वाइल्ड लाइफ के बारे में हम चर्चा करते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का क्या मतलब है? देखिए, ऐसी चीज़ें जो जंगलों के ऊपर रहते हैं, ऐसे जानवर, जो एनिमल्स कहीं ना कहीं इन फॉरेस्ट, इन जंगलों में रहते हैं, उनको भी हमें बचाना है। उनकी पोचिंग, यानी कि लोग उनको पकड़ते हैं, उनको किल करते हैं, मारते हैं। और उनसे क्यों मारते हैं? वो मारते हैं कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए, राइट। उनको हाथी मार देते हैं, वो जंगली हाथी चाहिए उनको, हाथी दांत, क्योंकि मार्केट में डिमांड है उसकी। वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे फ़ायदा होता है उनको। तो ये कहीं ना कहीं जंगलों जंगलों को कटने से ये जो वाइल्ड लाइफ, जो जानवर हैं, इनको भी थ्रेट पहुंचा है, इनको भी नुकसान पहुंच रहा है कहीं ना कहीं। और इनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं एनिमल्स को मारा जाता है, उनकी टीथ के लिए, राइट, उनकी स्किन के लिए, ताकि लेदर से रिलेटेड चीज़ें बनाई जा सकें, राइट, और उनके फर के लिए, राइट। कुछ लोगों को उनके पंख चाहिए, कुछ लोगों को उनके टस्क चाहिए, अलग अलग चीज़ें हैं, कमर्शियल बेनिफिट्स लोगों को चाहिए। और ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है कमर्शियल प्रोडक्शंस में, जो कि इनकी प्रैक्टिस बहुत गलत है। हमें इकोसिस्टम और ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, ये हमें बना के रखना है, राइट। अब हम इनके मेजर के बारे में बात करें, तो देखिए, पोचिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको एक गवर्नमेंट की तरफ से पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। मतलब इसके खिलाफ दंड दंड दिया जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, मतलब आपको पनिश किया जा सकता है अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। मॉनिटरिंग, सर्विलांस किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से। इसके अलावा जो कंजर्वेशन है, जो उनकी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको बनाई जाती है कि कैसे हम इन जानवरों को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, सेंचुरीज बनाई जाती हैं, और ताकि इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा सके।
तो हमने बेसिकली कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करी। सबसे पहले ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में चर्चा करा, इसमें अकरू, बोंडू, गोंड प्रजाति, है ना, चेंचस, इन सारी ट्राइब्स के बारे में हमने जाना। ट्राइब्स के कुछ स्पेशल डांस के बारे में जाना, कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, उनके बारे में जाना। इसके अलावा फॉरेस्ट के बारे में जाना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमने जाना, वाइल्ड लाइफ के बारे में जाना, उनका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है इसके बारे में समझा। मेजरमेंट हमने देखे वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्या क्या हमें मेजर स्टेप्स लेने चाहिए कि पोचिंग नहीं होनी चाहिए, सर्विलांस होना चाहिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब बारी है इस चैप्टर के ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने की, ताकि आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कितने ट्राइब्स हैं, तो इंडिया के अंदर 645 ट्राइब्स हैं, आई थिंक 645 ट्राइब्स हैं, मतलब इतनी तरीके की ट्राइब्स कम्युनिटीज बिलोंग करती हैं। मैंने केवल 2-3 आपको बताया बेसिक्स हैं, जो ज़्यादातर आपको आइडिया होना चाहिए कि ट्राइब्स कम्युनिटीज़ क्या होती हैं। सारे ट्राइब्स का एक अलग अलग उनका थीम है, अलग कॉन्सेप्ट है। सारी ट्राइब्स कम्युनिटीज अलग अलग तरीके से रहती हैं। तो क्वेश्चन देखिए, आ गया पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइब्स देयर आर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी ट्राइब्स हैं, तो मैंने आपको बताया 645 ट्राइब्स हैं। कितनी है? 645 ट्राइबल कम्युनिटीज बिलोंग करती हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारा दिया हुआ है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया रिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइब्स। सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कम्युनिटीज़ कहाँ पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स कम्युनिटीज़ है ना, वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ट्राइब्स, डिफरेंट ट्राइब्स कम्युनिटीज़ मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है कि व्हाट इज अ परसेंटेज ऑफ ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ट्राइब पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो है 8.6%। कितनी है वो? 8.6% ऐसी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर जो ट्राइब कम्युनिटीज में आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन रिड्यूस द लॉस ऑफ वेट ऑफ फॉरेस्ट। जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को 9.3% को वो लॉस पहुंचा रही हैं। कितना परसेंट? 9.3%। देखिए आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं, मैंने आपको केवल एक आपको थीम बताई है, जैसे कि आप एक आपको कॉन्सेप्ट बताया। Which of the following trees were promoted by the building ships or railways? Forms and pines, buses and creepers, teak and shell, and sesums and acacia। को किस तरीके से ट्रीज को प्रमोट किया जा रहा है, सेप्स को, रेलवेज को बिल्ड करने में? तो आप कह सकते हो कि टीक एंड शॉल, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग ट्राइब्स लाइफ इन द हिली रीजन। हिली रीजन के जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हिली रीजन में जो ट्राइब्स रहती हैं वो कौन सी ट्राइब्स हैं? मैंने आपको बताया गोंड ट्राइब्स, जो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। इसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट फेयर लगता है गोंड्स का? देखो, नागोदा फेयर स्ट्रीट और पुष्कर फेयर, है ना, बाल्टर, नागोवा फेयर्स। कौन सी फेयर्स लगती हैं यहाँ पे? नागोवा फेयर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी तक, एक नागोवा फेयर भी होता है। ये गोंड्स के लिए, गोंड्स इनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गोंड्स ट्रेडिशनल डांस उनका क्या? धिमसा, मैंने आपको बताया। ऑप्शन क्या है? गरबा, बिहू नहीं, धिमसा तो दूसरे लोगों का था, वो अकरू जो ट्राइबल थे उनका था। और ये घुशड्डी है, क्या है इनका? नहीं, हाँ, घुशड्डी है इनका ट्रेडिशनल डांस, गोंड्स प्रजाति का। और चेंचू ट्राइब्स कहाँ रहती है? चेंचू ट्राइब्स हमारी रहती है नालमाला डिस्ट्रिक्ट में, तेलंगाना में है ये, जिसका तेलुगु से मिलता जुलता, चेंचू का किससे मिलता जुलता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, चेंचू तेलुगु से मिलता जुलता क्या है? चेंचू ट्राइब्स स्पीक चेंचू लैंग्वेज। बांटा ट्राइब्स कवर देयर बॉडीज विद मेड ऑफ, किससे बने हुए? जूट से बने हुए जो होते हैं ना, वैसे कपड़े पहनते हैं बोंडा ट्राइब्स। द कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस दीज डेज। कल्टिवेशन जो प्रैक्टिस हो रही है इन दिनों, क्या? ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, क्या है वो? ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। द मोस्ट ऑफ फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिलोंग टू द कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? वेस्टर्न लैंड्स प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, या फिर मैंग्रीव्स, या अनक्लासिकल फॉरेस्ट, या क्या है वहाँ पे? आप कह सकते हो कि अनक्लासिकल फॉरेस्ट। मोस्ट ऑफ फॉरेस्ट
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वो कैटेगरी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इसी तरीके से species which are only found in the some particular areas isolated by the geographical barriers are called geographical barriers, जिसको हम कहते हैं extinct species, endemic species, rare species and critical species। तो इनको हम कहते हैं endemic species राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े 15th क्वेश्चन को देखें, एक्सटेंसिव प्लांटेशंस ऑफ अ सिंगल कमर्शियल वैल्यूएबल स्पीसीज इज कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्लांटिंग जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं इनरिचमेंट प्लांटेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इनरिचमेंट प्लांटेशन कहा जाता है राइट। इसी तरीके से व्हाई डिड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्यों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें कल्टीवेशन को बैन करना है ट्रीज को ग्रो करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो ऑप्शन है when the forest was burned there is a danger destroyed valuable timber। तो इस तरीके से क्योंकि जो कल्टीवेशन को हमें शिफ्ट किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। द imperial forest institution set up लखनऊ, जमशेदपुर, देहरादून एंड चेन्नई। इंपीरियल फॉरेस्ट ये जो सेटअप किया गया ना वो देहरादून में। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है ये यूज़ कर सकते हैं। विच कैटेगरी है, रिजर्व फॉरेस्ट कंसिडर एज द बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। विच one of the following not responsible for decline the Indian biodiversity, mining, hunting, forest fire या एफ्रोस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो एफ्रोस्ट्रेशन की प्रक्रिया है जिसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते इंडिया के बायोडाइवर्सिटीज को नुकसान पहुंचाने में, जिसको डिक्लाइन करती है राइट। अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको नज़र आती है तो सिंपल सी बात है बॉस, आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं ना उस सिटी का नाम आपको लिखना है, ज्वाइन गदर बैच आपने लिखना है। और जैसे ही आपने ज्वाइन गदर लिखा राइट, ज्वाइन गदर बैच लिखना है। और ज्वाइन गदर लिखने के बाद जैसे नाम आप अपना लिखना है अमित, और जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो दिल्ली। और आपको क्या करना है कि ये जो नंबर दिख रहे हैं ना 8770077431, ये जो नंबर फिर से मैं लिख देता हूँ 8770077431, इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है ये सारी चीज़ें लिख करके, ताकि हम आपको नोट्स पीडीएफ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।